आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 40वें भाग चौहान की रणसज्जा को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। महाराज धर्म गजदेव ने अब बिना एक क्षण विलंब किए तुरंत युद्ध समिति की एक संक्षिप्त बैठक की। समिति में सांभर के ढूंढीराज, आमेर के दुर्लभ देव, बदनेर और देवगढ़ के ठाकुर सरदार और सोजत पाली के इलाकेदार मंडलेश्वर सम्मिलित हुए। सपाद लक्ष्य के महाराज की कमान में इस समय सब मिलाकर 60,000 सेना एकत्रित हो गई थी। इसमें 30,000 सवार, 8,000 धनुर्धर भील, 1,000 हाथी और शेष पैदल सेना थी। अजमेर से आगे गुजरात के मार्ग पर अरावली की पर्वत श्रेणियां प्रारंभ हो जाती हैं और ज्यों-ज्यों आगे बढ़ते जाते हैं दुर्गम वन पथ आता जाता है। नांदोल से आगे विकट वन है और उसके बाद दूर तक एक तंग घाटी में होकर मार्ग जाता है। उस घाटी के उस पार फिर खुले चौड़े हरे भरे मैदान और फिर आबू के मनोरम दृश्य नजर आते हैं। महाराज धर्म गजदेव ने आमेर के राजा दुर्लभ देव की बढ़ाई करके कहा, हे वीर, मैं तुम्हें सबसे पहले सबसे कठिन काम सौंपता हूं। गजनी के इस राक्षस को मैं भली भांति जानता हूं। इसने 16 बार भारत को आक्रांत किया है। मुझसे जहां तक बनेगा मैं इसे रोकूंगा, पर मुझे आगे का भी विचार करना चाहिए। सो तुम अपनी मीना राजपूतों की संपूर्ण सेना और 8,000 भीलों को लेकर सीधे नांदोल जाओ। वहां मेरा भतीजा अनहिल्य राज है। वो गुजरात के सोलंकियों का भी संबंधी है। वो तुम्हारी सहायता करेगा। सो तुम सब, यदि ये दैत्य कदाचित यहां से बचकर भी निकल जाए तो व्यर्थ युद्ध करके अपनी शक्ति नष्ट न करना। प्रत्युत इसे नांदोल के वन में घेर कर घाटी में ले जाना। वहां तुम्हारे भील, मीना और राजपूत इससे निपट लेंगे। चाहे जितना सैन्य बल होने पर भी वहां से इसका निस्तार नहीं है। इतना कहकर उसने युवक दुर्लभ राय की कमर में अपनी जड़ाऊ तलवार बांधी और उसे विदा किया। देवगढ़, सोजत और बदनेर के सरदारों को भी ऊंच नीच समझाकर उसके साथ ही आदरपूर्वक रवाना कर दिया। ये कर्मठ राजा सारी रात व्यस्त रहा। उसने अपनी सेना के कुल 3 भाग कर डाले। 8,000 सवार और 10,000 पैदल सेना तथा 400 हाथी सांभर के महाराज ढूंढीराज की कमान में सौंप पुष्कर से पीछे हटाकर अमीर के वाम भाग में छिपा दिया। 8,000 सवार और 15,000 पैदल मंत्री पुत्र सोढल की कमान में अजमेर की रक्षा में छोड़े। शेष हाथी, घोड़े और पैदल सेना ले वो स्वयं अमीर का सामना करने को व्यूहबद्ध खड़ा हुआ। व्यूह में सम्मुख पदातिक पक्षों में अश्वारोही और पृष्ठभाग में गजसेन स्थित की। सरदार और सेनानायक अपनी अपनी टोली के सम्मुख सन्नद्ध खड़े हो गए। भाटचारण विरद बखानने लगे। कूच का नक्कारा बजा। धौंसे पर चोट पड़ी। सेना ने रणांगण की ओर प्रयाण किया। बंदीजन धर्म गजदेव तथा अन्य मंडलेश्वरों की प्रशस्ति गाते चले। सेना में उत्साह और विजयनाद की हिलोरें उठने लगी। सैनिकों के रक्त में उत्तेजना भरने वाले मारू बाजे बजने लगे। सेना की कूच से पृथ्वी की धूल आकाश में उड़कर छा गई। कब सूर्योदय हुआ इसका भी भान न रहा। अमीर ने अपने दूतों के मुंह से जब धर्म गजदेव का संदेश सुना तो वो गंभीर हो गया। उसने तुरंत युद्ध करने का निश्चय कर सेनापतियों सहित अथक श्रम कर रातों रात सेना को व्यूहबद्ध किया। अमीर यद्यपि मरुस्थली को पार करके अभी आया था। उसकी सेना थकी हुई और कुछ अव्यवस्थित भी थी, परंतु तुरंत युद्ध के सिवा दूसरा चारा न था। रात्रि के पिछले पहर अमीर एक चंचल अश्व पर सवार अपने सरदारों सहित एक ऊंचे टीले पर चढ़कर हिंदुओं की सेना की गतिविधि देखने लगा। उसने देखा मशालों की रोशनी में राजपूत सेना व्यूहबद्ध रणसज्जा से सज रणांगण में
अग्रसर हो रही हैं। धौंसे की धमक से अमीर का दिल दहल गया। उसने तीर की भांति अश्व फेंका और तत्काल अपनी सेना को व्यवस्थित रूप से युद्धस्थली की ओर कूच करने का आदेश दिया। जिहाद के जुनून से उन्मत्त बर्बर पठानों और तुर्कों के दल बादल अल्लाहू अकबर का नाद करते आगे बढ़ चले। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 40वें भाग चौहान की रणसज्जा को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।